दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। अभी का टाइम ऐसा है कि हार्ट अटैक जो है ये कॉमन डिसीज हो चुका है। हर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की है ना अचानक मौत हो जा रही है। आपने भी देखा होगा आज के आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति आपसे मिला होगा एक दिन दो दिन पहले है ना, फिर अचानक आपको मालूम चलता है कि वो एक्सपायर हो गया है ना, उसका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन कैसे? अगर वो फिट था, उसको कोई समस्या नहीं थी है ना, खाता पीता था, एकदम यंग था, तो फिर आखिर ये हुआ कैसे है ना। दोस्तों ये चीज़ है साइलेंट अटैक है ना। अभी का जो जनरेशन है ना, वो जो ऑयली चीज़ें खाते हैं है ना, मांस चिकन वगैरह खाते हैं, या बहुत सारे ऐसा रीजन्स रहते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहता है वो बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारा हार्ट जो है ना वो ब्लॉक होने लगता है और फिर अचानक से फिर काम करना बंद कर देता है। ये मेजर कंडीशन में होता है। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग लेवल रहता है ना, वो बहुत पहले से मतलब स्टार्ट रहता है ना। धीरे धीरे आपका जो हार्ट है ना, उसके जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेज होना स्टार्ट होने लगता है। तो आपको अभी हम समझेंगे कि ये सिंपल भाषा में कैसे रहता है ना। तो दोस्तों ये एक पेन समझ लीजिए है ना, ये पेन है, ये सिंपल हमारे नस का जो है नस है, मान के चलिए है ना। हार्ट का जो नस होता है ये देख सकते हैं हाँ। इसको अगर हम खोल रहे हैं है ना, अंदर का पार्ट समझेंगे ये। तो ये जो पेन है ये ऊपरी लेवल है ना। इसका जो अंदर में होल है, इस होल से हमारा क्या बहता है, रक्त ब्लड बहता है। उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड या अन्य जो चीज़ें रहते हैं ना, जो अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए, कई रीजन रहता है। इसका डिटेल जो अगले वीडियो में समझाऊंगा। बेसिक चीज़ को आप समझते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, ब्लड जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लड जब जमता है ना, तो नस के लिए जो सर्कुलेशन के लिए जगह रहता है वो कम बचता है, जिस कारण से जो हार्ट है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाता है। और सप्लाई नहीं होने के कारण हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा ताकत लगा करके काम करना पड़ता है, जो कि एक टाइम तक तो ठीक रहता है। लेकिन अगर स्थिति वैसी रहेगा, कंटिन्यू ब्लॉकेज है नहीं हटेगा, वैसी रहेगा परमानेंट, उसको वैसी ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा, तो हार्ट के लिए यहाँ पर हो जाता है दिक्कत। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका जो प्रेशर है वो उस प्रेशर के साथ कंटिन्यू बहेगा है, कंटिन्यू धार से अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो वैसा नहीं चल पाया या ज़्यादा प्रेशर लगातार आप ज़्यादा प्रेशर के साथ चलाओगे तो उसका जो फंक्शनल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिस कारण से क्या करता है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है या काम नहीं कर पाता, और मजबूरन उसको या तो फेल होने की स्थिति आ जाती है, या फिर वो धीरे से ही काम करना बंद कर देता है। ये बेसिक चीज़ होता है। लेकिन कोई पेशेंट में क्या होता है, ये जो है सिम्टम्स पहले ही नज़र आ जाते हैं है ना। सीना दर्द होना, या जो उसके बेसिक सिम्टम्स हैं, सीना दर्द होना, घबराहट लगना, थोड़ा सा अगर दौड़ रहे हैं आप तो सांस फूल जाना, बेचैनी लगना, और किसी में क्या होता है, जो दर्द है ना, चेस्ट में तो उठता ही है, लेकिन चेस्ट से वो हैंड साइड में उतरने लगता है। और किसी के हाथ पैर में भी बहुत तेज दर्द होता है, गला सूखने लगता है, और जो कुछ भी घुटक रहे हैं ना तो वो अंदर नहीं जाता है। ये सारी जो है बेसिक लक्षण है ना, मेन जो है ये सारी उनके लक्षण हैं। और इसको अगर आपको मालूम है या आपके मन में डाउट है कि मेरे को हार्ट अटैक होने वाला है या मेरे को हार्ट अटैक है, पता कैसे करें, कैसे जानेंगे? ऊपर से तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे आंखें जो हैं ये एक्सरे मशीन तो है नहीं। उसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारी उपकरण बनाया जा चुका है, जिसके कारण आप आसानी से जान सकते हो कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है, या ब्लॉकेज है तो कितनी मात्रा में है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों उसका जो नाम है वो है आपका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है ना। जो अभी का जो लेटेस्ट जांच है जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज है कि नहीं, वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है ना। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें कंफर्म हो जाता है कि आपका ब्लॉकेज है कि नहीं है। एक और चीज़ है जो लोकल है और किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी लैब में आपको मिल सकता है ना, उससे आप जांच करा सकते हैं, वो होता है ट्रॉप्टी टेस्ट।
जो कि ब्लड के द्वारा किया जाता है ना। किसी भी आपके आसपास में अगर कोई भी बड़ा लैब है, आप वहाँ जा कर के संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपका आसानी से जो है ट्रॉफी टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में एक और जो तीसरा टेस्ट है हार्ट ब्लॉकेज के लिए, वो होता है इकोग्राफी, है ना। इकोकार्डियोग्राफी या फिर ईसीजी, ये दोनों चीज़ हैं, है ना। पहले तो ईसीजी देखते हैं, अगर नॉर्मल है तो इको की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ईसीजी में दिक्कत आ रहा है ना, उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपका इकोग्राफी किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक जांच की उपकरण है ना। अगर आपके मन में डाउट है या कोई भी ऐसा लगता है कि मेरे को है या मेरे परिवार में किसी को है, तो ये जो बेसिक जांच है इसको ज़रूर कराइए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी लेकर आऊँगा कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो उस स्थिति में आप क्या दवाइयाँ दे सकती है, क्या इमरजेंसी ड्रग रहते हैं, ये वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।